तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह। तो उसे कैसे अच्छा लगा शिवन्या? उसके सिवा और किसका कठोर दिल हो सकता है इतना, जो तन्वी जैसी लड़की को मार दे, सिवाय उस नागिन के। पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानता था कि नागिन है, पर है शिवन्या कि जो कुछ भी हो रहा है वो नागिन ही है। क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों मार रही है इंसानों को नागिन? कुछ समझ में नहीं आता। क्या क्या सच में इच्छाधारी नागिन होती है? फिर इन भाई को वहां में सूरी अंकल की मौत और अब तन्वी चली गई, पता नहीं क्यों। समझ में नहीं आता मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ गई। पर एक बात समझ आ गई कि वो मेरे पूरे परिवार को मारने आई है। वो जिस दिन मुझे मिल गई ना, मैं मार डालूं बाहर से। कसूर क्या था बेचारी तन्वी का? यही कि वो मेरी दोस्त है। पर ऋतिक, अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई है। क्या पता उस नागिन ने तन्वी को नहीं मारा हो और वो कोई और हो। नहीं शिवन्या, ये वो नागिन ही है। वही है मेरे परिवार की दुश्मन। उस दिन रात को जंगल में भी उसी ने तुम्हें डसा था। तन्वी को किसी नागिन ने नहीं मारा, तो फिर किसने? पता करना होगा। भयंकर, भयभीत, भयानक मौत मारी बेचारी तन्वी। लेकिन तेरी मौत उससे भी ज्यादा भयानक होगी नागिन, क्योंकि नेवले की जिंदगी का एक ही हसून होता है, उसके सर पर एक ही खून सवार होता है। एक सम से झगड़ा करना, उसकी जान लेना, इच्छाधारी नागिन को चूर चूर कर देना, तब जाके हमारी कौम का बदला पूरा होता है। पहले तुझे मारूंगा, कब तक बचेगी, कहां तक बचेगी? तू इसी घर में है, इसलिए मैं पहले तुझे मारूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी जान किसने ली। और रही बात तेरी, तुझे भी मैं सामने लाऊंगा, लेकिन पहले तुझे मारूंगा। चीज कुछ तो खा लो। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अभी तन्वी को कोई कैसे मार सकता है? क्या किया था उसने? क्या बिगाड़ा था किसी का? कैसे खा सकती हूँ मैं? तन्वी की अकाल मृत्यु हुई है। पंडित जी ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में शांति पाठ कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पंडित जी ने शैलेश और रम्या भाभी को शांति पाठ के लिए बुलाया है। आगे जी, रम्या की हालत बहुत ही खराब है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वो पूजा में बैठ पाएगी। हालत तो शैलेश की भी ठीक नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि ये पूजा में बैठ पाएगा। क्या करें? माँ, अगर आप कहो तो मैं और शिवन्या चले जाते अर्जुन के साथ पूजा में बैठने। मौका भी सही मौके पर आता है। आगे मौका नागिन, तू जा रही है और मैं भी आ रहा हूँ तेरी आत्मा को शांति देने, तेरी मौत की आहुति देने। मैं भी चलता। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी इस पूजा में शामिल होना चाहूंगा, तन्वी की आत्मा को आखिरी विदाई देने के लिए। क्यों नहीं बेटा, मैं पंडित जी को बोल देता हूँ कि तुम चारों लोग पूजा में जा रहे हो। जी। सबको मौत देने वाले नागिन, अब तेरी मौत आई है। अगर बच सकती है तो बच ले अपने सदियों पुराने इस दुश्मन से।
इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा, लेकिन इसे यहाँ से दूर कैसे लेकर जाऊं मैं? पूजा के लिए पीले फूल चाहिए, ये आइए। जी पंडित जी, मैं भी लेकर आया। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे। भैया ये पीले फूल पैक कर दीजिएगा सारे। कैसे सबके सामने कैसे बाकी तेरी बीन तो मिल गई मुझे। इन पिटारों में क्या है बाबा? बाबा नहीं बच्चे, सपेरा सपेरा हूं मैं। बच्चा नहीं, नेवला। अरे तुझे कैसे पता कि इस पिटारे में सांप है और इस पिटारे में नेवला? डर गया ना? नेवला किसी से नहीं डरता, सांप से भी नहीं। लेकिन सांप बहुत डरता है नेवले से। बस इन्हीं दोनों की लड़ाई का खेल दिखाते हैं और 2 पैसे कमा लेते हैं साहब। बीन बजाते हैं आप? अरे अब भला बीन बिना बजाए सांप कैसे आएगा बाहर? बीन तो बजानी पड़ती है। सपेरे बाबू, मैं बस चाहता हूँ आप अपना ये खेल उन बच्चों को दिखाएं। बच्चों इधर आओ। बच्चे और बीन बजाते रहेंगे। देखिए ये इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, लेकिन याद रखिएगा खेल चलता रहना चाहिए और जब तक मैं वापस ना आकर कहूँ ये बीन बजती रहनी चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल बजती रहेगी साहब। जब तक आप नहीं आएंगे मैं बीन बजाता रहूंगा। बस के पैसे। भाभी जी फूल। ये बीन कौन बजा रहा है? क्या हुआ भाभी जी? कुछ नहीं। अरे आजा अपने असली रूप में, आजा नागिन, आजा। आना ही होगा तुझे। मेरा नागिन रूप बाहर आ रहा है, इंसानी रूप जा रहा है मेरा। ऋतिक, मैं प्रसाद गाड़ी में छोड़कर आ गई, अभी लेकर आती हूँ। तेरा ये इंसानी रूप आज आखिरी बार है नागिन। आज तेरे नागिन रूप में ही तेरी मौत तेरे सामने आएगी, तुझे ले जाएगी इस जहां से।
तू आ गई अपने असली रूप में, तो अब नेवला भी अपने असली रूप में आएगा। कसम है मुझे, आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त तेरा दुश्मन है, तेरी मौत बनकर आएगा। सदियां बीत जाएंगी, लेकिन एक नागिन और एक नेवले की लड़ाई में मौत हमेशा नागिन की ही होगी। आज मेरी जीत होगी और तेरी हार। ले मेरा वार। प्रणाम गुरुदेव। आज तुम्हारा काल आया था। आज तो भोलेनाथ ने उस काल को टाल दिया, लेकिन शिवन्या अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हारे पीछे मौत पड़ी, एक नेवला तुम्हारे पीछे पड़ा है। मतलब? तुम जानती हो कि वो नफरत करते हैं हमसे, वो नफरत करते हैं तुमसे। नागिन शिव से प्रार्थना करती है इंसानी रूप पाने के लिए, वरदान पाती है और इंसान का रूप पा जाती है। शिव जी ने सांपों को अपना लिया और गणेश जी ने चूहों। नेवला बेचारा रह गया और उसके मन में बची नफरत, और तब से दुश्मनी शुरू हुई है सांप और नेवले की। खुद को नहीं बदल सके तो सांपों से बदला लेने लगे, क्योंकि जब भी तुम नागिनों ने शिव से प्रार्थना की, रक्षा मांगी, उन्होंने शरण दी, और इसलिए हर नेवला मार देना चाहता है हर सांप को। कुछ नेवले बुरी शक्तियों का आह्वान करके इंसानी रूप पा जाते हैं, और उन्हीं में से कोई है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कहां से और क्यों आया है, पर शिवन्या, पर वो नेवला तुम्हारे पीछे पड़ा है। इच्छाधारी नेवले होते हैं? मैं नहीं जानता कि वो इच्छाधारी है या नहीं। मैंने अब तक नहीं सुना कि कोई इच्छाधारी नेवला भी होता है, पर ये जो इंसान है जिसने नेवले का रूप धारण किया है, ये जरूर कोई श्रापित इंसान लगता है। ये कौन है, क्यों पीछे पड़ा है, ये जानना होगा। अब तुम जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। जी गुरुदेव। पता नहीं क्या भूत डाली उसने कि मैं इंसानी रूप में बदल ही नहीं पाया। वो नागिन भी मेरे हाथों से बचकर बाहर निकली, लेकिन कब तक बचकर बाहर निकलेगी? ना एक दिन तो मेरे हाथ जरूर आएगी, और जिस दिन मेरे हाथ आएगी, उस दिन मैं दोनों नागिनों को जान से मार दूंगा। रही बात उस सपेरे की, उसकी बीन तो मैं जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा उसकी बीन। थैंक यू जी। वो लोग अभी तक पूजा से नहीं आए। आ जाएंगे, पूजा संपन्न होते ही आ जाएंगे। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा रहता है मन में। नागिन पीछे पड़ी हुई ना, उसी का डर है। आज नहीं तो कल उसकी भी मौत होगी होगी। सबका वक्त आता है यामिनी जी, उस नागिन का भी आएगा। कोई ना कोई उसको भी मारने वाला जरूर आएगा। आगे तुम दोनों। हाँ माँ। जाओ आराम कर।
जाओ बेटा। जाओ। ये नेवले के पैरों के निशान यहाँ कैसे? कैसे निशा? वो कुछ नहीं, कुछ मिट्टी जैसी है। मैं रामू काका से कहकर ये साफ करवा देता हूँ। चल। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ, मैं अभी आई। ओके। ये नेवला घर तक आ गया। शिवन्या, तुमने मुझे बचा लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आज अगर तुम नहीं आती तो वो तो मुझे मार। ये नेवला घर तक आ गया। हमारा सदियों पुराना दुश्मन घर में। रम्या, रम्या वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं। तन्वी को किसी सांप ने नहीं काटा था। सच कह रहे हो आप? हाँ रम्या। तो फिर कैसे? दरअसल बहुत ज्यादा अल्कोहल की वजह से। जी मैंने भी तन्वी को ना 3-4 बार रोकने की कोशिश की थी अंकल जी, लेकिन उसने बहुत पी ली थी उस दिन। फिर मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर न जाने अचानक रोने लगी। मैंने कहा कि तन्वी कंट्रोल योरसेल्फ। वो क्या है ना, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स आए हुए थे तो मैं उनके साथ बिजी था, उनसे बात करने में, उनके साथ फोटोग्राफ्स लेने में। वो तुषार से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके साथ पिक्चर्स लेना चाहते हैं। फिर मैंने तन्वी को देखा वहाँ टेरेस पे जाते हुए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ उसकी मौत, वो हादसा हो जाएगा। पता नहीं तन्वी ने क्यों इतनी शराब पी और आज वो बेचारी हमारे बीच नहीं रही। हाँ, मैंने भी इंटरनेट पे बहुत पढ़ा इसके बारे में। आजकल यंगस्टर्स की बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ये एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गए हैं। वो घोड़ापंथी, मतलब मेरी शादी कैसे होगी? अंकल जी मुझे लगा कि तन्वी से मिलकर मेरी तलाश पूरी होगी, लेकिन अब तो बेचारी तन्वी ही नहीं रही। कबीर। जी अंकल जी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। अब अगर तुम चाहो तो कनाडा वापस जा सकते हो। नहीं, मैं ऐसे कैसे जा सकता? मेरा मतलब है अंकल जी, मैं इन हालात में आप सबको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अंकल जी अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाऊं? वो क्या है ना, इतने कम वक्त में मैं आप सबके बहुत करीब आ गया हूँ, तो मैं आप सबका दुख बांटना चाहता हूँ। और फिर तन्वी ने भी बहुत खूबसूरत बात कही थी मुझे कि मान लीजिए अगर उसकी शादी होकर वो अपने घर से, अपने परिवार से बहुत ही दूर चली जाए, वो चाहती थी कि आप सब लोग खुश रहें, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखा भाभी, प्लीज अब रोना बंद करो। तन्वी भी यही चाहती थी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। बेटा। जी आंटी जी। जाओ, तुम भी जाकर आराम करो। एक बात और, जब तक तुम चाहो
इस घर में रह सकते हो। अब ये घर भी तुम्हारा ही है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू आंटी जी। जो यहाँ सबको डस के मार रही है, कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। हम दोनों की तस्वीर यहाँ इस फोन में कैद है। कोई नहीं जानता कि वो नागिन इसी घर में छुपी हुई है। और अब इसी घर में आ गया है एक जहरीला नेवला। अब होगी एक सांप और एक नेवले के बीच दिल दहला देने वाली लड़ाई, जिसमें होगी वो नागिन धराशायी। अभी जब उसे मार दूंगा तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा अपनी दुनिया में, उस इंसान का बदला लेकर जिसने मुझे यहाँ भेजा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि कोई जानता ही नहीं कि जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो इस घर का किस्सा है। नेवला, एक नेवले ने तुम पर वार किया? सिर्फ मुझ पर ही नहीं शेषा, मुझे तो लगता है इस घर के सभी लोगों की जान का दुश्मन है वो। एक नेवले की दुश्मनी नागिन से होती है, घर वालों से उसकी क्या दुश्मनी? ये तो मैं समझ नहीं पा रही। तन्वी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घर वालों के मुंह बंद करवा दिए कि वो छत से गिरकर मरी है, पर मैं जानती हूँ उस नेवले ने ही मारा है तन्वी को। तो अच्छा ही है, जिसे हम मारना चाहते थे उसे वो नेवला मारा है। अब हमारी नजर अपने शिकार पर होगी, शैलेश माथुर पे। पिछली बार तो बच गया था वो, लेकिन इस बार नहीं। बेटी गई, अब बाप भी जाएगा। शेषा, तन्वी के मौत का इल्जाम हम नागिनों के सर पर आया है, और इल्जाम हमारे सर पर आए ये मुझे मंजूर नहीं। अब सबसे पहले मेरा मकसद ये पता लगाना है कि उस नेवले की डोर किसके हाथ में है, फिर मैं अपने इंतकाम को अंजाम दूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि उस नेवले का सरदार है कौन। गुरुमा। और कौन? वो गुरुमा अच्छे से जानती है कि एक नेवला नागिन का दुश्मन होता है। उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकी, इसलिए उस बुढ़िया ने उस नेवले का आघात किया। उसी ने भेजा है। वो नेवला आया तो था हम नागिनों को मारने, लेकिन गलती से तन्वी को मार गया। अब मरेगी वो गुरुमा। पर हम पता कैसे लगाएं कि गुरुमा ने ही उस नेवले को भेजा है या नहीं? ये नागिन खबर निकालेगी उस बुढ़िया के अंतड़ियों से। कैसी है? बहुत डरी हुई है। उस नेवले को देखने के बाद एक डर सा बैठ गया उसके मन में। ये नागिन कब थी जो अब ये नेवला आ गया हमारी बहन पे जाने के लिए? अरे इस नेवले की हमसे क्या दुश्मनी? हमने तो नागिन को मारा था। वो नेवला कौन है सिर्फ एक ही हमें बता सकता है। कौन? गुरुमा। ये गुरुमा से मैं दुखी हो गया हूँ। कर क्या रही गुरुमा? उन्होंने हमसे जो जो करवाया हमने किया, लेकिन क्या हुआ? नागिन तो मरी नहीं। हम लोग एक एक करके, जरा पूछिए उनसे, फोन लगा के पूछिए क्या करें, अब आगे करना क्या है। लगाइए फोन। जय मां काली। हेलो गुरुमा, मैं यामिनी बोल रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे घर में क्या हो रहा है। वैसे उस नागिन ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, और अब कोई नेवला आ गया इस घर में। गुरुमा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेवला? हाँ। पूरी बात बताओ।
गुरुमा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि आपने उस नेवले को भेजा? मैंने? अगर मैंने भेजा होता तो अब तक वो नागिन जिंदा नहीं होती। उस नेवले ने उसे जान से मार दिया होता। उस नागिन को, तुम्हारे घर वालों को नहीं। ये कहीं उस नागिन की चाल तो नहीं? याद रखना। क्या 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 बोल रही थी? उन्होंने नहीं भेजा नेवले को। ये अतीत की परछाई पता नहीं कहां तक लेके जाएगी हमें। पता नहीं अगला नंबर किसका है। मैं शैलेश और रम्या भाभी से मिल के आता। वो तन्वी के जाने के बाद उन लोग बहुत मायूस हो गए। अपना ध्यान रखना। फोन लो। उस नेवले को अगर गुरुमा ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? किसने बुलाया उसे? कहां से आया वो? कहाँ है मेरा चीज? मेरा चीज कहाँ है? और चीज दो मुझे, और चीज दो। चीज और मेरा गिफ्ट, मेरा तोहफा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। पहले ये बताओ कि उस घर में नागिन कौन है? नागिन? एक नहीं, दो नागिन है तो। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं बताओगे? मैं सोता हुआ था ना, याद नहीं? मैं जाकर नागिन को मारूंगा और उसके बदले तुम मुझे वो पसंद होगी जिस लगाकर मैं इस शाप से मुक्त हो जाऊंगा। वापस इंसान बन जाऊंगा मैं। बताओ कौन है वो नागिन? नहीं, वो नागिन मेरा शिकार है। जिस काम के लिए मैं आया था उस काम को पूरा ही करूंगा, वरना विश्वास कहां से लाऊंगा? क्योंकि विश्वास भी चीज की तरह होता है, हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाता है। वो नागिन मेरा शिकार है, उनका शिकार करूंगा तभी बताऊंगा कि वो क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। कितने पंडित बुलाए, गुरु माँ को लाए, कितने पूजा पाठ कराए, यहाँ तक कि काली माँ का यज्ञ भी कराया, लेकिन फिर भी नागिन को नहीं पकड़ पाए। और मैं लाई सिर्फ एक दुश्मन, नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन, नेवला। अब ये नेवला बदलेगा उस नागिन की कहानी। अब ये नेवला लेगा मेरे लिए मेरे पति की मौत का बदला। मौत का बदला, मौत। नागिन, तू चाहे जितनी भी जहरीली हो, अब अपने दुश्मन से बचकर कहाँ जाओगी? ऋतिक, जानती हूँ तन्वी की मौत से बहुत दुखी हो तुम। मैं पता लगा कर रहूंगी कि कौन है वो कातिल जिसने तन्वी को मारा, कौन है वो जिसने नेवले को भेजा। अकेले आदमी को नींद में देखा नहीं कि प्यार करने लगी।
बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख रही थी ना? नहीं तो मैं तो वो पता है, आधी रात को जब कोई लड़की ऐसे लड़के को देखती है तो क्या होता है? प्यार। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मैं मच्छर मार रही थी। मच्छर? कहाँ है मच्छर? वो वहां है मच्छर। मार दिया मच्छर। अच्छा, तो 1.5 हड्डी को मच्छर बना दिया? हाँ, नहीं तो। शिवन्या हिलना मत, तुम्हारे नाक पे मच्छर है। हिलना मत शिवन्या, इस मच्छर की नाक काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये रात भर हमारे सर पर घूमता रहेगा। हिलना मत है शिवन्या। पकड़ा क्या? मच्छर पकड़ा क्या? उड़ गया। उड़ने क्यों दिया? अगर उड़ने नहीं देता तो तुम्हारी नाक उड़ जाती, I mean, चोट लग जाती। अब मैं सोऊंगी कैसे? बताओ। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। सारे मच्छर चले गए। मच्छर? अरे अरे छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? आप पौधों में पानी क्यों दे रही हैं? ये तो मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। कोई बात नहीं माली काका, आज मैं डाल देती हूँ। अरे नहीं मालकिन, अगर बड़े मालिक ने देख लिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे करने दीजिए, लाइए। अच्छा ठीक है, फिर सारी जगह पानी डाल दीजिएगा। वो क्या है ना कि ठंड की वजह से पूरी मिट्टी सूख गई है, तो आप यहाँ से लेके रास्ते तक डाल दीजिएगा पानी। जी अच्छा। पानी भी अक्सर चेहरे दिखा देती है। अब जो भी घर में आएगा और घर से जाएगा, गीली मिट्टी में उसके पैरों के निशान आ जाएंगे, जो मुझे उस नीवले तक ले जाएंगे। शेषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए आई हूँ शिवन्या। जब से उस नेवले के बारे में सुना है, तुम्हारे लिए डर सा लग रहा है मुझे। शेषा, अंकुश, रेजा और यामिनी जी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें ऐसे बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए। वहाँ पार्टी में बहुत सारे लोग थे तो किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं। ऐसे ही बार बार आती रही तो लोग जान जाएंगे कि तुम इंसान नहीं। मैं जान गया। दोनों नागिन एक साथ यहाँ? क्या गजब, क्या गजब। मेरा मतलब है कि उस रात भी मिला था ना मैं आपसे। क्या नाम बताया था आपने आपका? रेवा। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। शिवन्या, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ शिवन्या। एक अजीब सी बदबू आती है इसके अंदर से। अच्छा, उस दिन पार्टी में तो बहुत बातें कर रहे थे पास पास खड़े होके, अब झेलो ये बदबू। पैसे लेने आई थी, चलती हूँ। मैं भी तो कुछ कहूँ। ये सब छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। चलो मेरे साथ यूएस। बहुत ही अच्छे काम है तुम्हारे लिए। कैसे काम? चलो तो सही।
क्या है ना, घर में बहुत मायूसी से छा गई और मेरी छुट्टी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तन्वी भी चली गई बेचारी, अपने जिंदगी के 4 दिन बिताए बगैर ही चली गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे, दिल टूट गया मेरा, सब छूट गया मेरा। और अब कुछ ही दिनों में ये शहर भी छूट जाएगा। और मैंने ये शहर देखा भी नहीं है। मैंने सुना है कि मुंबई बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अब कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, फिर न जाने कब आना होगा या ना भी आना होगा। और मेरा मानना है कि अगर कहीं से जाओ तो कुछ अच्छी यादें लेकर जाओ। मैं ये मायूस भरी यादें साथ लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि चलो ना मेरे साथ। शिवन्या, ये कबीर किस लड़की से बात कर रहा है? वो पार्टी में आई थी ना, वो वेट्रेस अपना पुराना हिसाब करने आई थी। मैं उसको काफी पहले से जानती हूँ, हम दोनों साथ में खाना बनाते थे। वो दोस्त है मेरी। मेरा मतलब है मुझे यहाँ से दूर ले जाओ ताकि मैं कुछ अच्छी यादें बना सकूं। अच्छा है, किसी से तो बात कर रहा है। जब से तन्वी गई है घर से बाहर ही नहीं निकला है, ना कहीं आना ना किसी से बातचीत। क्या ना, घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो किसी और से पूछ भी नहीं सकता मुझे मुंबई दिखाने के लिए। सही कहा कबीर ने। तुम दोनों पार्टी में ही तो मिले थे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम प्लीज इसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओ। शिवन्या ने बताया मुझे कि तुम दोनों दोस्त हो। जी। तो फिर ले जाओ इसे, शहर घुमाना। एक मिनट, तुम सब लोग बाहर जा रहे हो? मुझे भी लेके जाओ ना। अब तो बस करो दी, वैसे भी इतना बड़ा हादसा हो चुका है ऑलरेडी। हम तन्वी को पहले ही खो चुके हैं इसके वजह से। इतना मत पिया करो दी, इतना मत पिया करो। भैया समझाओ ना इन्हें। अच्छा, ये कबीर और ये लड़की जहाँ पर भी जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेके चलो ना प्लीज। हाँ, मुझे भी। हाँ। अच्छा, अब सब लोग चल ही रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सबको साथ ले चलता हूँ, लेकिन अगर ये मुझे अपने साथ ले जाएं तो। भाई आप भी चलो ना, भाभी चलो ना। नहीं, तुम सब जाओ, हम लोग फिर कभी। ओके। अंगद, ये लो। थैंक यू। और इसको देना मत। अच्छा चलो, हम लोग को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। चलो दी। चलो। कहाँ फंस गए इंसानों के बीच। इतने इंसानों की बदबू एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मन तो करता है सबको नागों की बस्ती में ले जाऊं। और शिवन्या, सुनो ना, तुम्हारी दोस्त और कबीर थोड़े करीब आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता? सुनो, तुम्हें नहीं लगता उनके बीच कुछ होगा? मतलब प्यार वाला लव। ऋतिक, वो एक ही बार तो मिले हैं। प्यार भी तो एक ही बार में मिल जाता है कभी कभी, पहली नजर वाला प्यार। मुझे काम है। शिवन्या, अब क्या? कुछ कहना है तुमसे। कहो। बहुत कुछ बुरा हुआ हमारे साथ। हमारे अपने हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। अब एहसास हो रहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम सोचते रहते हैं कि जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, हम सब कुछ कल करेंगे, लेकिन कभी कभी वो कल कभी नहीं आते। हमारे अपने चले जाते हैं और बात रह जाती है, और जिंदगी भर का शिकवा रह जाता है अपने आप से। इसीलिए जो करना है अभी करना है। प्यार करना है अभी कर लो, इजहार करना है अभी कर लो, जिंदगी जीनी है तो अभी जी लो, इसी पल। तुम समझ रही हो ना शिवन्या? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवन्या, मैं बोलो। अब तुम ऐसे आंखों में देखती रहोगी तो कैसे बोलूंगा? तो मत बोलो, मुझे सच में जाना है, मुझे बहुत काम। अरे शिवन्या। शिवन्या, तुम चिंता मत करो, ऋतिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामूली सी चोट है, दर्द कम होने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दे दिया है। जाओ बेटा,
तुम जाओ, जाकर आराम करो। नहीं माँ, मैं हूँ यहाँ ऋतिक के पास, आप लोग जाकर आराम कीजिए। तो तुम नहीं मानोगी? माँ प्लीज। हाँ भाई, हमसे ज्यादा जो प्यार करती हो ऋतिक से। ठीक है बेटा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। सॉरी ऋतिक, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अरे उठना मत, आराम करो। तुम कौन हो तुम? ऋतिक, मैं शिवन्या, तुम्हारी पत्नी, याद नहीं है? अच्छा, मेरी शादी भी हो गई, मेरी पत्नी भी आ गई, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ। एक किस कर दोगी प्लीज? तुमने कहा ना तुम मेरी पत्नी हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मजाक कर रहे हो? बीमार पति को मार रही हो, पति को चोट लगी है, वो तो मैं फिसल गया। और फिसले इसलिए क्योंकि मेरे पीछे पीछे आए। तुम्हारे पीछे आया इसीलिए तो फिसल गया। तो पीछे आए क्यों? मतलब भाग कर क्यों आए? क्योंकि कुछ कहना था तुमसे, पर फिसल गया। पर तुम्हें पता है, फिसलने के बाद एक अजीब सी बात हुई मेरे साथ। एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? वही जो मैं तुम्हें पहले बताया था, जो मैंने पहले देखा था। मैंने राजा के वही शाही लिबास पहने थे। जानते हो, डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि अगर बचपन में कोई घटना हुई हो, कुछ जरूरी हुआ हो, तो वही चीज हमारी ख्वाब में बार बार आता रहता है। शायद बचपन की कोई याद, कोई पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ हो। ठीक से बताओ ना, क्या देखा तुमने? एक मंदिर, एक पूजा और कोई चमकती हुई चीज, जैसे कोई हीरा। मणि। मणि? पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई चमकती हुई चीज जो हजारों लाखों हीरो की रोशनी थी, उसे मणि कहते हैं। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं और वो क्या होता है। अगर तुम उसे मणि कहना चाहती हो तो मणि बुला लो। मैंने तो असली में मणि कभी देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता। पर बार बार मेरे सपने में आता है। और एक और चीज, और एक आवाज भी आती है, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। तुम्हें आना होगा, इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा। ये मणि कहीं नहीं जा सकती, इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा। हो ना हो, ऋतिक का नागमणि से कोई ना कोई जुड़ाव, कोई रिश्ता तो जरूर है। ऋतिक, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। ओके। कोई भी इसी घर के किसी सदस्य को मारना चाहेगा? ऐसा नहीं लगता मुझे। तो कोई घर के अंदर आया है, बाहर का नया इंसान। जी गुरुदेव, तन्वी की जिस लड़के से शादी होने वाली थी, वो बाहर से आया है, परदेश से। तो लाओ उस परदेसी की कोई निशानी, कोई अंगूठी, कोई बटुआ, कोई खड़ी। अब वही निशानी खोलेगी उसके रहस्य के सभी पन्ने। पर याद रहे, निशानी वही लाना जिसे रोज वो छूता हो, जो हमेशा उसके पास रहती हो। जी गुरुदेव।
मुझे कबीर की कोई चीज लेनी होगी। ये घड़ी ले जाती हूँ, वक्त से बड़ा साक्षी और कौन होता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। ये लीजिए कबीर की घड़ी। ये घड़ी वक्त बदलेगी उसका। मैंने तुमसे जिंदा आदमी की निशानी मंगवाई थी, मुर्दे की नहीं। मैंने कबीर की कोई चीज मंगवाई। तुम किसी मरे हुए आदमी चीज लेकर आई। मुर्दे शमशानों में बोला करते हैं, हवन कुंड में नहीं। नहीं गुरुदेव, ये कबीर की ही घड़ी है। जरूर कोई उलझन हुई है। कोई उलझन नहीं। ये ब्रह्मांड, ये हवाएं, ये हवन कुंड, ये आहुति हमें गलत संदेश नहीं दे सकती। ये घड़ी किसी मरे हुए आदमी की है, किसी मुर्दे की। तो अपनी सिद्धियों से देखकर बताइए कि वो मरा हुआ इंसान कौन है। ओम नमः शिवाय, ओम जय महाकाल, हर हर महाकाल, हर हर प्रतिपाल, काल को समक्ष कर, जाल को नष्ट कर, जय महाकाल। क्या तुम इस मुर्दा इंसान को जानती हो? नहीं, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। इसकी छवि आई है, यही वो परछाई है। हो ना हो इस मुर्दा इंसान का उस नेवले और कबीर से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। गुरुदेव, कोई रास्ता दिखाई, वो जगह, वो दशा, वो दिशा दिखाई जहाँ पर ये लाश है। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि ये लाश तुम्हारे घर से उत्तर दिशा की ओर जंगल में कहीं है। तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और उसका पता लगाओ। अब लड़ाई आर्या पार है। अब पता लगाना ही होगा कि यह कबीर ओबराय है कौन। ये निशान, ये तो नेवले के पैरों के निशान है। घर से बाहर जाते हो गीली मिट्टी में नेवले ने अपने पैर का छाप छोड़ दिया। पानी ने भी कहानी को अंजाम दे दिया। इसका मतलब वो नेवला घर में ही था। अभी सुबह सुबह बाहर निकला है, पर कहाँ गया होगा, कैसे पहुंचे उस तक? उसके पैरों के ये निशान ही मुझे ले जाएंगे उस तक।
ये निशान यहाँ आकर खत्म हो गया है, मतलब वो नेवला यहीं आया था। क्या हो सकता है इस गुफा के अंदर? जाकर देखना होगा। लाश? तो वो लाश यहाँ है, पर ये लाश किसकी है? कबीर ओबरॉय? तो असली कबीर ओबरॉय ये है। तो फिर वो जो घर में है वो कौन है? हे शिव जी, वो नेवला है और शेषा उसके साथ गई है। उस नेवले ने शेषा को अपने जाल में फंसा लिया। मुझे जाना होगा, मुझे शेषा को बचाना होगा, वरना एक नेवला एक इच्छाधारी नागिन को मार डालेगा, शेषा को मार डालेगा। सो गाइस, मुंबई दर्शन तो हो गए। दिन तो हमारा बड़ा रॉकिंग रहा है ना? अमेजिंग यार। अब रातें भी देख लो मुंबई की रातें ना बड़ी नशीली होती है यार। डी यू मीन टू से क्लब की रातें, राइट? आप और आपका ड्रिंक, बस हो गई रात नशीली। ओए, तुझे लगता है मैं ड्रिंक पीने क्लब जाऊंगी? क्लब तो दिन रात मेरे साथ ही चलता है। सो गाइस, डिसाइड करो कहाँ चलना है। कोई नाइट क्लब चले? मुझे नाइट क्लब के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, जहाँ तुम ले जाओ हम वहाँ चल पड़ेंगे। मुझे नाइट क्लब के बारे में सच में कुछ नहीं पता। मुझे पता है। वैसे नाम क्या है उसका? मेरा मतलब क्लब का नाम क्या है? हेल, मतलब जहन्नम। और मैं तुम्हें जहन्नम क्लब के अंदर नहीं, असली जहन्नम में भेज दूंगा। फिर तो मतलब बहुत मजा आएगा जहन्नम में। मेरा मतलब है क्लब हेल में। अरे शिवन्या, तुम कहाँ थी? वो किचन में। आओ मेरे साथ ही फिल्म देखो, बहुत अच्छी है। अरे इतना क्या सोच रही हो? बैठ जाओ। सुनो ना, आज सैटरडे नाइट है और हम घर में बैठे हैं। क्यों, तुम्हें बाहर जाना है? मुझे नहीं पता था तुम्हें भी नाइट आउट करना है। नहीं, मतलब अगर तुम कहो तो। मैंने रात में कभी मुंबई नहीं देखी ना। अरे तो चलते ना, कहाँ जाना है बताओ? अब एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सुना वहाँ का चाइनीज बहुत कमाल। चले? ये लोग कहाँ गए? अंगद का फोन आया था, वो मेरे फ्रेंड के क्लब हेल क्लब गए हैं। तो हम भी वहीं चलते हैं ना, उन्हें सरप्राइज करेंगे। तुम तो मुझे सरप्राइज कर रही हो? सच में तुम्हें हेल क्लब जाना है? क्यों, आज ही तो तुमने कहा ना कि जिंदगी जीनी है तो अभी से जियो, इसी पल से। तो चलते हैं हेल, मतलब हेल क्लब में। मैं तैयार होता हूँ। ओके? साथ 5। अभी तो बस ऑर्डर ही किए हैं ताकि बाद में कम ना पड़ जाए। क्या है ना, इस हेल में, इस जहन्नम में जन्नत के मजे लेना चाहता हूँ। नशे में इस कदर डूब जाना चाहता हूँ कि ना ही उससे बाहर आऊं, ना ही आने दूं, ना ही तुम्हें जाने दूं। मेरा मतलब है आज तो जाओगी ना मेरे साथ?
थैंक यू। एक बार टच करो ना ऐसे। जी क्या है ना, तुम्हारे हाथ लगाते ही किसी जाम का सुरूर और भी बढ़ जाता है। टच। इसे भी हाथ लगाओ ना। एक्चुअली सबको हाथ लगा दो। करो ना। That's nice. पांच और। इतना पियोगे तो मर जाओगे। मरना ही तो है। मेरा मतलब है कि अंजाम तक पहुंचने की जल्दी नहीं है, हालांकि आखिरी जाम तक पहुंचने की जल्दी है। मैं भी तो देखूं कि इस नशे की हद क्या है। हे शिवजी, शेषा की रक्षा करना। शेषा, मैं बस आने ही वाली हूँ। होशो आवास में कहा था ना कि क्लब जाना है। हाँ, वहाँ डांस भी करना होता है। आज तुम्हें मेरा वाला डांस करना होगा मेरे साथ। ठीक है। आज मैं तुम्हें मेरे वाले स्टेप सिखाऊंगा। वैसे वाले गाने भी होते हैं वहाँ पे। कैसे वाले? कैसे वैसे वाले। ठीक है, नहीं करना है तो मत करना। अब सब लोग थोड़ी ना डांस करने ही जाते हैं क्लब में। हम है ना एक कोने में जाके बैठ जाएंगे चुपचाप। तुम्हें तो आता नहीं है ना वो वाला डांस। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कर लूंगी। इतना भी बुरा डांस नहीं करती। बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है I'll puke। क्या हुआ कबीर? सब ठीक है? क्या हुआ? बहुत पीली है। कोई बात नहीं, you guys carry on। ये मुझे ले जाएगी बाहर। अरे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये क्लब जो है ना मेरे भाई के दोस्त का ही है, तो उनका ऊपर एक कमरा है। तू ऐसा कर, वहीं पे चला जा। मैं ले जाऊंगी। हाँ, ठीक है, चल। बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। ले चल अपनी मौत को। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे होगा। आज तू गई नागिन। दरवाजा क्यों बंद किया? मैं ना ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या? मुझे ना इंसान से नेवला बनने का मौका चाहिए? नागिन हूं मैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बदबू से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? जैसे मुझे छूते ही तुम जान गए कि मैं नागिन हूं, वैसे ही तुम्हारी बू से मैं पहचान गई कि तुम जानी दुश्मन हो। तुम्हें क्या लगा यहाँ अकेली तुम्हें सहारा देकर क्यों आई हूं? तो तुम यहाँ मेरी जान लेने आई हो ना? ना 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 ना, तुम यहाँ मेरी जान लेने नहीं, खुद की जान देने आई हो। भाई वाह, क्या दुश्मनी है हमारी। दुश्मनी हो तो ऐसी। पहचान दिए बगैर ही तुमने जान लिया कि मैं कौन हूं। अब जब सदियों की दुश्मनी है हमारी, तो तुमने मुझे मेरी बू से पहचान लिया। वाह, अब तो तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा। मैंने सोचा कि थोड़ा ड्रामा करूं, लेकिन तुमने तो मेरा ड्रामा ही खराब कर दिया। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आऊं
तुम्हें दिखाऊं कि मैं एक नेवला हूं, और फिर तुम्हें नेवला बनकर दिखाऊं, और उसके बाद तो तुम्हें नागिन बनना पड़ेगा। मारने का मजा तो मैं लूंगी आज तुम्हें, इसलिए तो जान के भी मैंने तुम्हारा राज छुपाए रखा, शिवन्या को भी नहीं बताया कि तुम नेवले हो। तुम्हें मारने का मजा मैं अकेली लूटना चाहती थी। तुम मार दो मुझे। कहाँ जा रही हो? तुमने कहा तुम मेरे साथ डांस करोगे, गाना भी क्या कूल है। अरे पहले सबसे मिल तो लूं। अंगद, दिव्या सब उनको एंजॉय करने दो ना, तुम मेरे साथ डांस करो। शेषा, तुम कहाँ हो? मतलब अब दूसरी नागिन भी आ गई। अब दो नागिन और एक नेवला। अब आएगा मजा। आज जन्म में मैं तुम दोनों का जन्म में पहुंचा दूंगा। नेवला है ना तो इसलिए शिव जी के शरण में नहीं आया। इंसानी रूप तो ले ली, पर इंसान कभी नहीं बन सकता तू। मारना चाहती हो मुझे? मारना चाहती हो तो मारो मुझे। एक नेवला और दो नागिन। अब खेल होगा नहले पे दहला। मैं नागिन हूँ और तू एक नेवला। जन्म जन्म की दुश्मनी है हमारी। हमारा एक और दुश्मन आज इस लोक से उस जहन्नुम में पहुंच जाएगा। तेरी मौत, तेरा काल, तेरा सर्वनाश देख ले, देख ले। नागिन हूं मैं। ये क्या कर रही हो तुम? वो नेवला तुम्हें यहाँ मारने लाया था, पर वो नहीं जानता जब तक एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, तब तक कोई उसे मौत के आखिरी हद तक भी लाकर मार नहीं सकता। पर इसे भेजा किसने है? मुझे नहीं पता, पर अब वो नेवला जान से गया, मर गया वो। What a night in hell यार, मजा आ गया। सीरियसली कितना डांस किया ना अंगद भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मरा वो नेवला? हाँ ये तो, ओ माय गॉड। दी लेकिन ये यहाँ कैसे? थैंक गॉड उस फिरंग कबीर ने नहीं देखा। हाँ। देख लेता तो मर जाता ना। हैं? मतलब डर जाता। टच मत कर, रुक रुक, साइड में करता हूँ। आराम से भैया, आराम से, आराम से, आराम से अंगद। चलो 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 दी। शेषा, तुम तो बहुत घायल हो, तुम ऐसे बाहर कैसे जाओगी? किसी ने देख लिया तो कुछ न कुछ जरूर जान जाएंगे।
और तुम्हारी शक्तियां जा रही हैं। मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लाऊंगी। मेरी आंखों में देखो। तुम सही वक्त पर आ गई शिवन्या, वरना शायद वो नेवला मुझे मार देता। इससे पहले कि कोई और आ जाए और हमें देख ले, चलो यहाँ से। ये तो तन्वी का फोन लगता है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? शिवन्या, ये इस बात का सबूत है कि उस नेवले ने ही तन्वी को मारा है। उस नकली कबीर के पास तन्वी का फोन, मतलब वही कातिल है। वी को मारने के बाद भी ये फोन उसने रखा क्यों? इसे तोड़ा क्यों नहीं? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उसने तन्वी को मारा ही क्यों? उसकी दुश्मनी तो हमारे साथ थी ना। शिवन्या, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब इस फोन में है। कुछ है जिसकी वजह से उस नकली कबीर ने अब तक ये फोन संभाल के रखा है। तुम यहाँ आई हो बदला लेने के लिए शिवन्या, नाकी के इंसान से प्यार करके कुर्बानी देने के लिए, और मुझे यहाँ भेजा गया है तुम्हारा साथ देने के लिए। इसका मतलब तन्वी जानती थी कि हम दोनों नागिन हैं, और नेवले को ये बात पता चली, इसलिए उस नेवले ने उसे मार दिया ताकि वो हमारा शिकार कर सके। एक निर्दोष की जान गई। तन्वी के मौत की वजह हम हैं। ये सोचो शिवन्या कि उस नेवले की मौत की वजह हम हैं। दुश्मन की हस्ती मिटा दी हमने, सदियों की दुश्मनी निभा ली। जान से गया जहां से गया वो नेवला। चलो अब यहां से। एक मिनट, ये कैसी आवाज थी? लगता है उस नकली कबीर का फोन। अब तक तो नागिन को पकड़ लिया होगा तुमने। ले आओ उसे मेरे पास काली घाट पे। काली रात में काली घाट पे उसका काल लाऊंगी मैं। शिवन्या, ये वही दुश्मन है जिसने नेवले को यहाँ भेजा है। अभी फोन करती हूँ उसे, वो दुश्मन हमारे सामने आ जाएगा। शेषा, इतनी उतावली मत बनो। जब तूफान आता है तो समंदर अपना किनारा छोड़ देता है और नागिन अपना शहर। अभी नहीं शेषा, अभी नहीं। तो कब शिवन्या, कब लाएंगे इस दुश्मन को हमारे सामने? हम दोनों वहां जाएंगे। मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ उस दुश्मन का चेहरा, और मैं उस दुश्मन की हस्ती मिटाना चाहती हूँ। जरा बता तो दो दोस्तों को कि दुश्मन चला गया। ऋतिक, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। गुड बाय। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि कोई नेवला इंसानी रूप में यहाँ आया था और चला गया। इस शहर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से। निशानी खत्म, दुश्मन की कहानी खत्म। चले। भैया चलो घर चलें। तुम भी चलो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। इन सब ने पी रखी है, सिर्फ आपने ही नहीं पी। तुम ड्राइव करके इन्हें ले जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी में इसे ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ भैया, आप चलिए, हमारे साथ चलिए। लीजिए, सुनो, जल्दी आना।
यही है वो काली घाटी, आज यही मौत होगी उसकी। शांत हो जाओ शेषा, क्या पता यही वो हो जो हमें बता दे कि वो पांचवा कातिल कौन है। उस नेवले से बड़ा कातिल है वो तन्वी का, जिसने उस नेवले को भेजा। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि तन्वी को किसने मारा है। चलो चल कर देखें। एक मिनट, वो जो भी है वो उस नेवले का इंतजार कर रहा है ना। अगर हम इस रूप में गए तो वो वहां से भाग जाएगा। ये तो करता है उसे डस लूं अभी मैं। नहीं, अभी नहीं, पहले उसके अंदर का जहर तो बाहर आ जाए। वो नेवले का इंतजार कर रहा है ना, तो उसे नेवला ही मिलेगा, एक नागिन के साथ। मैं जानती थी कि तुम अपने दुश्मन को छोड़कर नहीं आओगे, उसे जरूर लाओगे। जो काम गुरु माँ, उसकी अंगूठिया और उसका खंजर नहीं कर सके ना, वो काम ये नेवला कर गया। ले आया नागिन को, अब मार दो इस नागिन को, मेरी आंखों के सामने मार दो इसे, मार दो इसे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना नहीं तुमने? सौदा याद नहीं तुम्हें अपना? भूल गए वो चीज जिसके लिए तुमने ये सारा काम किया? हाँ? मार डालो इस नागिन को, मार डालो इसे। मेरे पति सूर्य को मारा है इसने, मारो इसे अभी। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी किस्मत में हंसूं या फिर तेरी किस्मत में रोऊं। तुझे क्या लगा कि तेरा वो नेवला एक नागिन को मार देगा? एक इच्छाधारी नागिन को? 100 साल की तपस्या के बाद हमें ये रूप मिलता है, एक इच्छाधारी रूप। फिरंगन, तूने उस नेवले को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। आज तेरा वो हश्र करूंगी मैं कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। डर के देख रही है या फिर तेरी शक्ल ही ऐसी है जैसे मरते वक्त तेरे नेवले की थी? मर गया तेरा नेवला। सांप का जहर सिर्फ उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी फूंक में भी होता है। बोल, उड़ा दो तुझे अपनी फूंक से। लगा ले, जितनी लंबी छलांग लगानी है लगा ले। नागिन से बच के कहां जाएगी तू? बोल फिरंगन, तेरे देश में तो नागिन की कहानी भी नहीं पड़ी होगी तूने, और नेवले को ले आई यहां। बोल, किसने भेजा उसे? बोल। नागिन हूं मैं, दस लूंगी तुझे। छोड़ दूंगी, छोड़ दो। मैं उस नेवले को नहीं लाई, उसके कहने पे किया ये सब। किसके कहने पर किया था? बोल बोल, नहीं तो बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। उसका नाम वही है। जुबान खोल,
तो मेरी जुबान बाहर और तू ऊपर। बोल कौन था वो, नाम बता उसका, बोल। नीले ने बताया था मुझे, ये पांचवा कातिल, उसका नाम। बोल। बोलो कौन है वो पांचवा कातिल? मर गई। पांचवे कातिल का नाम सामने ही आने वाला था, पर किसी ने उसे मार दिया। कौन था वो? शेषा, शेषा मैंने देखा उसे भागते हुए सड़क के उस तरफ। जल्दी चलो। शिवन्या, ये तो रहेजा हाउस में गया है, इसका मतलब इसी घर का है। इसे नहीं पता कि मौत इसका पीछा कर रही है। मैं अभी देखती हूँ। नहीं नहीं शेषा, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं। शिवन्या, वो अंदर गया है। मैं जा रही हूँ ना अंदर। तुम वहां पे गई तो किसी को शक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि वो कौन है। ऋतिक, मैं हूं वो पांचवा इंसान जो जानता है आगे क्या होने वाला है। हम पांच जानते हैं कि राज क्या है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब जब तुम भी जानी गई और मुझे देख लिया तो ये राज किसी को बताना मत। आगे क्या प्लान है उसमें तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो। बोलो, मानोगी मेरी पार्टनर? तो ठीक है, 10 मिनट बाद मुझे किचन के पास के कॉरिडोर में मिलना। बाकी चेहरे तुम्हें वही दिख जाएंगे। क्या ऋतिक वही है जो जानता है कि पांचवा कातिल कौन है? क्या इसीलिए उसने मोनिशा को मार दिया? क्योंकि वो उसका नाम बताने वाली थी।
हुआ शिवन्या? पता लगाया तुमने कि वो कौन था? क्या हुआ शिवन्या? तुमने पता लगाया कि वो कौन था? चेहरा तो देख ही लिया होगा तुमने उसका। हो ना हो ये वही है जो तुम्हारे माँ बाबा का 5वां कातिल है। पता नहीं वो है कि नहीं। वो कैसे हो सकता है? मैंने जिसे देखा वो कातिल नहीं हो सकता। क्या देखा तुमने शिवन्या? बोलो मुझे। मैंने देखा कि मैं हूं वो 5वां इंसान तो जानता है आगे क्या होने वाला है। हम पांच जानते हैं कि राज क्या है। आ गया उसका चेहरा सामने। कितना भोला बना फिरता था। शादी प्यार, कातिल है वो शिवन्या, कातिल। तुम्हारे माँ बाबा का 5वां कातिल ऋतिक है। नहीं, ऋतिक कातिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने उससे शादी की है इसलिए, या फिर वो तुमसे प्यार करता है इसलिए, या फिर तुम उससे प्यार करती हो इसलिए। मैं उससे प्यार नहीं करती शेषा। तो फिर क्यों ढाल बनके उसे हर बार बचाती रहती हो तुम? तुम इस घर में शादी करके आई हो बदला लेने के लिए। क्यों भूल जाती हो तुम हर बार? क्यों बचा रही हो उसे शिवन्या? क्यों? मैं उसे नहीं बचा रही शेषा, और ना ही अपना इंतकाम भूली हूँ। और ऋतिक मेरे माँ बाबा का कातिल हो ही नहीं सकता। जब मेरे माँ बाबा की हत्या हुई तो वो 5 साल का था। एक 5 साल का बच्चा कातिल कैसे हो सकता है? अगर वो कातिल होता तो गुरु माँ ने उसे भी वो अंगूठी दी होती और उसने भी वो अंगूठी पहनी होती। हाँ, तो नहीं पहनी उसने अंगूठी तो हमें शक नहीं हुआ था उस पर, इसलिए। चलो माना कि ऋतिक सिर्फ 5 साल का था जब तुम्हारे माँ बाबा की हत्या, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 साल से अब तक उसके बाप ने ऋतिक को उसकी पूरी कांड की कहानी सुना दी हो। और है तो वो अपने बाप का बेटा है, देगा तो अपने बाप का हिस्सा। और जो कातिलों का साथ दे वो भी कातिल है शिवन्या। हो ना हो कातिलों की पूरी टोली जानती है कि वो 5वां कातिल कौन है। ऋतिक भी जानता है शिवन्या। नागिन से ज्यादा जहर इंसानों में होता है शिवन्या। नागिन तो सिर्फ डसती है, लेकिन इंसान धोखे से डसते हैं। कहा था ना मैंने शिवन्या कि आएगा वो दिन जिस दिन तुम्हें ऋतिक को ही मानना पड़ेगा। आ गया है वो दिन। कातिल का चेहरा सामने आने लगा है शिवन्या। शेषा, मेरा मन कहता है ऋतिक कातिल नहीं है, निर्दोष है, उनमें से एक नहीं है वो। पर है तो उस परिवार का हिस्सा है। हाँ, पर उन जैसा नहीं है। पर है तो उनके जैसा ही इंसान। पर वो निर्दोष है। पर कातिल का बेटा है। पहले मैं ये पता लगाऊंगी कि सच्चाई है क्या। ऋतिक ने अभी मुझे नीचे बुलाया है उन 5 से मिलने के लिए। अगर ऋतिक कातिल है तो मार दो उसे। मारना तो होगा तुम्हें उसे। जाओ शिवन्या, जाके सच्चाई का पता लगाओ। तुमने उसे ये मांग भरवाई है ना, शादी निभाने के लिए नहीं, इंतकाम पाने के लिए। और अगर तुम्हें पता लग जाए कि ऋतिक उन 5 कातिलों में से एक है, तो इस मांग के सिंदूर को उसके खून से बहाओ। जाओ शिवन्या, जाओ। वो चारों हॉल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। राजदार है मेरे। तुम हॉल में चलो, मैं अभी आया। हिलना मत। कौन हो तुम? कोई भी हो, तुम किडनैप हो चुकी हो। पूछ रही कौन हो तुम? चुपचाप चलो मेरे साथ। कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? चुपचाप चलती रहो। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। क्या चाहते हो? Thank you so much. तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मारूंगी मैं तुझे। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू बेटा। बचपन चला गया लेकिन तेरी बदमाशी नहीं गई। मार मैंने खाई, लेकिन ये प्लान हम 5 का था। अंगद, अमृता दी, दिव्या
मैं और पांचवें इंसान है पापा, इन्हें भी मारिए। बेटा मुझे आज मारनी पड़ेगी, मैं एनिवर्सरी बॉय जो हूँ आज। ऑफ कोर्स। ओह, तो ऋतिक इन पांचों की बात कर रहा था। ऋतिक, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? हाँ, कितनी डर गई थी मैं। हाँ भूल गई, यहाँ पे पापा के ही कपड़े हैं। इसका मतलब वो अंकुश रहेजा था जिसने मोनिशा का कत्ल किया। भूल गई ना, फर्स्ट एनिवर्सरी पे पापा ने यही पहन के आपको डराया था, जस्ट फॉर फन। पापा ने बताया मुझे। चलो अभी बातें बाद में, पहले केक कट करते हैं। आइए। Happy anniversary to you. Happy anniversary to mom and dad. थैंक यू। हमारी एनिवर्सरी पे एक सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ। मेरे लिए? खोल के देखो। देखिए। मम्मा तो पीती नहीं। दिया तो बोतल पे शुरू होके बोतल पे ही खत्म हो जाती हो। देखो तो। ये कोई रोटी बनाने की मशीन है क्या? अरे ये क्या? आप मुझे ये गिफ्ट दे रहे हो, क्यों? यामिनी जी, क्या है कि उम्र के साथ साथ आपका वजन भी थोड़ा बढ़ गया है। वेट करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। अरे जब थोड़ा एक्सरसाइज करिए। अरे फिर से वही स्वीट 16 वाला फिगर बनाइए। मुझे देखिए, फ्लैट स्टमक। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ जिम चला करिए। अभी भी सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। अभी पिछले दिनों 2-3 लड़कियों ने मुझसे पूछा कि आपकी शादी हो गई क्या? मैंने बोला हाँ, वहीं पे गश खा के गिर गई। उसके बाद तुम्हारी मॉम को देख के बोलने लगे कि इन आंटी का नाम क्या है? एंकी जी, व्हाट अ ग्रेट जोक। एंकी जी, अगर मैं चाहूँ ना तो यूं अपना वजन कम कर सकती हूँ, लेकिन आपके सर पर बाल नहीं आ सकते। सो तो है। खैर, मैंने हमारे एनिवर्सरी के लिए एक सुपर्ब सरप्राइज प्लान किया है। वाह, सरप्राइज! वाह, बताइए क्या है? हम लोग बाहर जाएंगे। बाहर? कहाँ पे? हवेली। पापा, हवेली? क्या? मुझे लगा हम लोग पब जाएंगे, तारू शारू के ड्रम खुलेंगे, लेकिन हवेली। पापा, आप तो हमेशा हमें मना करते हैं हवेली जाने से, फिर हवेली का प्लान? बेटा वो आ रही नागपंचमी आ रही है ना। बेटा क्या है कि हमारी मान्यताएं उस हवेली से जुड़ी हुई, इसलिए हम लोग वहां पे महायज्ञ करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यामिनी जी का मुंह मीठा वहीं पे कराऊंगा। डैड, एक तरफ तो आप माँ को ये वेइंग स्केल गिफ्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उनको मिठाई खिलाओगे। क्या पापा, मुझे लगा था हम लोग यहीं पे पार्टी करेंगे, एकदम अंकुश रहे जस्ट टाइम। बेटा पार्टी शार्टी में कर लेता, लेकिन क्या है कि आजकल मैं जोरू का गुलाम बन गया। आपकी माँ का हुक्म मेरे सर आंखों पर। तो आपकी माँ ने हमें हुक्म दिया है कि हम लोग हमारी एनिवर्सरी हवेली में जाके ही सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम लोग हवेली जा रहे हैं हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। That's final, okay? केक काट, चलो केक खाते हैं। सुनिए, आप वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लाइए ना। लेकिन छोटी मालकिन, मुझे ऑर्डर मिला है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अरे मैं कह रही हूँ ना, कुछ काम है, जाइए बुला के लाइए। जी। इसके आने से पहले मुझे आज की पूरी फुटेज देखनी होगी। अंगद, दिव्या, ऋतिक। ऋतिक 1:30 बजे घर वापस आया। वो इंसान अंकुश रहेजा के कमरे में गया और फिर ऋतिक भी वैसी कमरे में गया।
किसी इंसान के कपड़े पहनकर बाहर आया था ऋतिक, और वो कपड़े हैं अंकुश रहेजा के। सोनिया, तुम यहाँ? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही? वो ऋतिक ने मुझे एक घड़ी दी थी, वो मैंने कमरे में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा कि शायद चोरी हो गई है, तो सोचा कि देख लूं कि किसने ली है, पर पता चल गया कि वो घड़ी तो ऋतिक के पास ही है। एक जरा सी घड़ी के लिए ये कैमरा शैमरा न होना, मुझे बोल देती, मैं दूसरी मंगा देता। रात बहुत हो गई, जाके सो जाओ, सवेरे हवेली के लिए जल्दी निकलना है हमें। जी। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ऋतिक कितने बजे घर वापस आए? तकरीबन 1-1:30 के आसपास। ठीक है, आप जाइए। इसका मतलब मोनिशा को मारने वाला कोई और नहीं, अंकुश रहेजा था। ऋतिक निर्दोष है। बार बार जाल बिछाकर हम सबको मारने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद हम उस हवेली में जा क्यों रहे हैं आंटी जी? आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछली बार हम सब मरते मरते बचे थे। मौत का साया है उस हवेली में, तो फिर क्यों? फिर भी हम जा रहे हैं। कभी कभी मौत को टालने के लिए मौत के नजदीक जाना पड़ता है। गुरुमा ने एक योजना बनाई है, उस नागिन के लिए एक जाल बिछाया है। क्या? कल नाग पंचमी के हवन में गुरुमा उस नागिन को बुलाएंगी। गुरुमा उस नागिन को बुलाएगी? पर कैसे? आपके हाथ में तो गुरुमा की दी हुई अंगूठी है, वो नागिन आएगी कैसे? वो आएगी यामिनी जी, वो जरूर आएगी और उसे आना ही होगा। कल बड़ी नाग पंचमी है, सर्पयोनी रात्रि। इस रात को हर नाग नागिन अपनी सर्पयोनी में आती है। हम उस नागिन को उसकी सर्पयोनी में ही मारेंगे। कल सर्पयोनी रात्रि उसके लिए काल रात्रि बनेगी, अकाल रात्रि। कल रात उसका काल आएगा, विकराल आएगा। और कैसे गुरुमा? वो नागिन तो हमसे 4 कदम आगे चलती है। अगर वो 4 कदम आगे चलती है तो हम 4 कदम पीछे चलेंगे, उसे न्योता देकर बुलाएंगे। तो पर कैसे गुरुमा? ये जो रक्षा कवच है, इसे उतार दो। गुरुमा, ये अंगूठी है? क्या बोल रही हैं आप? ये अंगूठी नहीं तो हमारी जान बचा के रखी हुई है। उतार दो इसे। लेकिन गुरुमा ने ऐसे कैसे कह दिया? अंगूठी उतारो। जीवन की ढाल जाएगी तभी तो मौत का काल आएगा यामिनी जी। मैं अंगूठी उतारूंगा, हम हवन करेंगे। वो नागिन रूप में हवन में आएगी, हमारे सपेरे होंगे वहां पे। हम दूध चढ़ाएंगे, उस दूध में जहर मिला होगा, और नागिन के सामने दूध पड़ा हो और नागिन उसका सेवन ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कल नागिन का अंत होगा यामिनी जी, कल उस नागिन का आखिरी दिन होगा। लेकिन आंटी जी, इसमें तो बहुत खतरा है। आपके हाथ में अंगूठी न देकर अगर उस नागिन ने आपको डस लिया तो? इसी खौफ में तो हम जी रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर नागिन का खौफ खत्म करना है तो इतना खतरा तो मोल लेना ही होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल हमसे ज्यादा खतरा उस नागिन को होगा, और वो भी किसी इंसान से नहीं, अपने प्रिय जलपान से। मैं जानती थी कि तुम वो नहीं, मैं जानती थी। क्या जानती थी तुम?
अकेले आदमी को देखा नहीं कि गले लगा लिया। वैसे 1.5 हड्डी इजीली एडजस्ट हो जाता है ना बाहों में, नहीं? मैं जानती थी तुम वो नहीं हो सकते, मैं जानती थी। तो फिर क्या सोच के गले लगाया तुमने? सॉरी ऋतिक। गले लगाने के लिए या मुझे कोई और समझ के गले लगाया इसलिए? तुम पर शक करने के लिए। ओ माय गॉड, तुम तो ऐसे बिहेव करी हो जैसे तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पति के 15-20 अफेयर है और फिर तुमने जासूसी की और तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा पति इनोसेंट है। अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? माँ बाबा की याद आ गई? तो फिर रो क्यों रही हो? मेरी किस्मत है ऋतिक जो तुम मेरे पति हो। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती है, शिव जी की पूजा करती है और बिना मांगे शिव जी ने मुझे तुम्हें दे दी। थैंक यू मैडम, मैं तो हुई लाखों में एक। लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। कहाँ? घर के बाहर। पर जब से तुम आ गई सब गायब हो गए। तुम जो मिल गई लाखों में एक। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ 100 एनिवर्सरी तो जरूर मनाऊंगा और 10-20 बच्चे पैदा तो हम ऐसे ही कर देंगे। पर हनीमून के बिना ऐसा होता है क्या? वही हनीमून जो आधा रह गया था। नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था, मुझे याद आ गया ना इसलिए। ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार हम इसे पूरा करेंगे। करेंगे क्या? उस हवेली में जहां हम पहली बार मिले थे। एक बात बताओ, तुम ये हवेली का नाम सुनते ही बार बार बदली बदली सी क्यों लगती हो? अपने पति पर एक फेवर करोगी? तुमने जो अभी अभी मेरी तारीफ की थी ना, वो मैंने ना शायद ठीक से सुनी नहीं है। फिर से कर दोगी क्या? तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? वो तो मैं हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, सुनो। मैं ना एक काम करता हूँ, ये देखो, ये रिकॉर्डर ऑन कर दिया। मेरी तारीफ फिर से कर देना। रोज सुनना और प्लीज याद रखना। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, शिव जी की पूजा करती है एक अच्छा पति पाने के लिए, और मुझे तुम मिले। बंदर। इस बंदर के कारनामे दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। बंदर। एक ना एक दिन तुम जरूर बोलोगी शिवन्या, जो मैं सुनना चाहता हूं। दिव्या, आज मैं तेरे साथ सो जाऊं क्या? दी, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई लड़का हूँ। इस हवेली का नाम सुना है ना, डर के मारे चढ़ती ही नहीं है। दिव्या, हाँ, क्या हुआ? क्या कह रही थी? मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अब चेहरा देखो अपना। अब कहाँ जा रही हो? वापस चलाने। और तू असली में भूत आ गया तो? चलो, गुड नाइट। अंगद भैया आप भी ना। सामने आओ, वक्त आ गया है। तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना ही होगा। तो एक बार फिर वापस हम इस भूतिया हवेली में, जहां न जाने कितने राज, कितनी कहानियां जुड़ी हैं।
तेरी कितनी चढ़ाई की उतारनी है। क्या दी, आपने तो आते ही डरा दिया। लगता है आज मेरी अमृता दीदी ने सुबह सुबह बहुत अमृत पी लिया, इसीलिए रस्सी भी साफ दिख रहा है। ये तो मैं मजाक कर रही थी, पता था मुझे। अच्छा नहीं करती तो चलो फिर, पूजा शुरू होने में अभी टाइम है, तो मैं आपको डराता हूँ, डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। वैसे भी अब यहाँ पर आए हैं तो कुछ अमेजिंग और थ्रिलिंग करते हैं ना। माँ कहती है कि इस हवेली से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, आपको भी जोड़ देते हैं। मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता है इसके साथ। दी, आपको पता है कुछ हवेलियां ऐसी होती हैं जो कभी किसी के आने का इंतजार नहीं करती, क्योंकि उनमें भूत होते हैं, भूत। और ये भूत ना किसी के भी पेट में एंटर कर सकते हैं ड्रिंक के थ्रू। यार पीना बंद कर दो, भूत आ गया तो। कई राज होते हैं इन हवेलियों के। अरे क्या हुआ? इधर इधर यहाँ पे नहीं, कमरे में चल के। चलो 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 चलो, अरे आराम से दियो, आराम। मैं भी तो एक रात से ही पर्दा उठाने आई हूँ। उस देवरी में जो भी इंसान था, हो ना हो, उसके बारे में कोई ना कोई सुराग मुझे यहाँ इस हवेली में जरूर मिलेगा। पिछली बार तो मुझे जाना पड़ गया था, पर इस बार नहीं। पूजा शुरू होने में अभी वक्त है, अभी जाकर देखती हूँ। पूजा का समय हो रहा है, ढेर सारी तैयारियां करनी बाकी है। तुम चलो मेरे साथ। अब एक बात और, आज प्रसाद तुम ही बनाओगी, फूल और बेलपत्र भी ले आओ पूजा की थाली में। चलो। इतने सारे अभिमंत्रित बेलपत्र, इन्हें छू लिया तो। शेषा, शेषा कहाँ हो तुम? शेषा, ओह तो ऋतिक। अरे भाभी, आप यहाँ? वो मैं मंदिर की तरफ जा रही थी, पूजा की थाली सजानी है ना। और भाभी, वो चाची जी पूछ रही थी कि आपने पूजा का प्रसाद बना दिया? वो नहीं, अभी तक बना नहीं, गैस पे चढ़ा दिया है, बन जाएगा। क्या हुआ भाभी? अच्छा, वो पूजा के फूल? हाँ, वो तो यही है, मैं अभी लेकर गई। रुकिए, मैं लेके चली जाती हूँ चाची के पास, ठीक है? दिव्या, क्या हुआ भाभी? वो नेट पे मंदिर के सजावट की डिजाइन आते हैं क्या? भाभी, ये पूछो कि नेट पे क्या नहीं मिलता है। हर कोरियन को खबर होती है नेट पे। पता है आपको, एक डिजाइन पे क्लिक करोगे ना तो 1000 निकलेगी। मैं आपको सर्च करके दूं अभी? नहीं नहीं, पहले ये लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ फिर, ठीक है? शेषा, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से यहाँ बुलाया है। बोलो शिवन्या। उस देवड़ी में जो इंसान था, मुझे लगता है कि उसके बारे में कोई ना कोई सुराग इस हवेली में जरूर होगा, या फिर उस 5वें कातिल की कोई निशानी। इंसान चले जाते हैं, पर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाते हैं। मैंने सोचा था कि पूजा के लिए यहाँ आई हूँ तो इस हवेली में ढूंढूंगी, पर मुझे पूजा में रहना होगा। तुम जाओ, ढूंढो, शायद नागमणि और उस 5वें कातिल की कोई निशानी मिल जाए हमें। इस हवेली का कोई कोना बचना नहीं चाहिए तुम्हारी नजरों से, और तुम्हें बचना है सबकी नजरों से। अब जाओ। ठीक है शिवन्या।
दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया वो भाभी ने भेजा था, उनके बैंगल्स ढूंढने को। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। ये लो तुम्हारे भाभी के बैंगल्स, और उस पे नजर रखना, ओके? नजर? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं, बस उसे इस कमरे में मत आने देना, ठीक है? क्यों, झगड़ा हुआ आपका? नहीं स्टूपिड, उसे सरप्राइज देना। इधर आ, ये देख, ये रेडियम पेंट है। तेरे भाभी को ना तारे देखना बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैं तारे बनाऊंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? बेवकूफ, वो तेरी बीवी नहीं नागिन है। एक दिन में तारे दिखा देगी, देख लेना। दिव्या, मेरा आइडिया कैसा लगा? अब शिवन्या से, मेरा मतलब है भाभी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, उसके आने के बाद ही तो जाना कि प्यार क्या होता है। उसी ने सिखाया मुझे प्यार करना। अब तू जा, नहीं तो मेरा सरप्राइज चला जाएगा। जा 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 जा। और आने मत देना, ओके? हाँ हाँ। मांग भरने वाला पति तेरा प्यार इतना ईमानदार ना होता और मेरा दिल थोड़ा बेईमान होता तो आज मैं तुझे डसती। पूजा के लिए ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। अगली बार लेकिन जरा स्लिम फिट बनवाऊंगा। ये एब्स का लुक नहीं आता इसमें। वॉलेट 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 कहाँ गया? कहाँ रख दिया? ये मेरा अतीत, इस भयानक अतीत को भी दफन करना होगा। इसे यहां पे रखा किसने? अगर इसे किसी ने देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा, बैंड बच जाएंगे। उस तस्वीर में अतीत की ऐसी कौन सी निशानी है जिसे देखकर वो इतना डर गया? अंकुश रहेजा माली के कपड़ों में? इसका मतलब गुरुदेव सही कह रहे थे कि अंकुश रहेजा माली हुआ करता था। लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये माली रातों रात इस हवेली का मालिक कैसे बन गया। और शायद हमारे सवाल का जवाब हमें अपने 5वें कातिल और हमारे इष्ट की नागमणि के पास ले जाए। ये रख लीजिए। और तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ हाँ। रम्या, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। तुम जाओ, जाकर सबको बुलाओ। ठीक है। आप दिव्या, 1 मिनट बेटा, सजावट हो गई ना मंदिर की? हाँ चाचा जी, ऑलमोस्ट हो गई। पंडित जी, ये रख लीजिए। और किसी चीज की जरूरत है? माँ। हाँ बेटा। प्रसाद बना दिया मैंने, जाकर मंदिर सजा दूं? नहीं बेटा, सवेरे से सारी तैयारियां तुम कर रही हो। तुम जाओ, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, बस पूजा शुरू होने वाली है। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? कमरे में। कमरे में क्यों? कपड़े बदलने। कपड़े क्यों बदलने? तुम तो बिना कपड़ों के I mean, इन कपड़ों में ही अच्छी लग रही हो। पूजा में बैठना है ना? पूजा में भी अच्छी लगोगी इन कपड़ों में। ये क्या है? ये कैच मी, I mean, केचप है। वाइट है तो मेयो होगा,
सैंडविच खा रहा था ना, लग गया होगा। शिवन्या, 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 शिवन्या। शेषा बुला रही है, लगता है उसे कोई सुराग मिल गया है। चल जाएगा। कौन, मैं? कोई और आ जाएगा तो जल ही जाऊंगा। वो गैस पे कुछ चढ़ा के भूल गई, नहीं उतारा तो जल जाएगा। आज रात को तुम देखती रह जाओगी शिवन्या। आज तुम्हें ऐसे तारे दिखाऊंगा जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखे। कहाँ रह गई थी तुम शिवन्या? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो सब छोड़ो शीशा, कुछ मिला तुम्हें? देवरी में जो इंसान कैद था उसके बारे में कोई सुराग, या फिर उस 5वें कातिल के बारे में कोई सुराग? नहीं शिवन्या। तो फिर क्यों बुलाया मुझे? कहानी किसी और की ढूंढने गई थी और निशानी किसी और की मिली। इस हवेली में न जाने कितने राज हैं। ये देखो। अंकुश रहेजा माली के कब्जों में? पर ये तो मालिक है ना इस हवेली का। फिर अतीत की परछाइयों में घिरे अब ये कौन सी परछाई है अंकुश रहेजा की? उसकी ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? ये माली के कपड़ों में क्यों है? और अगर ये इतना गरीब था तो इतना अमीर कैसे बना? इस कहानी में और भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनके पन्ने अब तक नहीं खुले। शेषा, तुम ये तस्वीर अभी के अभी गुरुदेव के पास लेकर जाओ। अब वही बता सकते हैं कि ये राज क्या है। ठीक है शिवन्या। ये बीन कौन बजा रहा है? पर ये दुश्मन सपेरा ये बीन क्यों बजा रहे हैं? किसने बुलाया है इन्हें? पूजा में अंकुश रहेजा ने अपनी अंगूठी उतार दी। मेरा तीसरा शिकार तो शैलेश माथुर था, पर आज लगता है इसका वक्त आया है। मौत ने इसे बुलाया है। वक्त हो गया है, चांद निकल आया है, शुरू होने को है सर्प योनि रात्रि। आ गया है उसका बुलावा। तुम सबको इंसानी रूप छोड़कर नाग रूप में आना होगा। अपने 100 सालों के तप को शिव जी को चढ़ाना होगा।